प्रॉफिट स्क्रीनशॉट सब दिखाते हैं, पर ये थॉट प्रोसेस को समझ लो, मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं वीकली परफॉर्मेंस का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ कि मैंने पिछले वीक में क्या किया, मंडे टू फ्राइडे। यहाँ पे देखेंगे तो ये समवेयर प्रॉफिट में दिख रहा है आपको, ये ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। ये ओवरऑल एक जनरल का ऑप्शन जो मैं बताता हूँ हर बार, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, साइकोलॉजिकली हेल्प करता है। अब हम देखेंगे तो हम इस वीक का एनालिसिस करेंगे कि क्या वीक में रहा। पहले लॉस था, ठीक है, स्क्रीनशॉट्स भी दिखाऊंगा मैं, हर एक सिंगल ट्रेड को एक्सप्लेन करूंगा विद स्क्रीनशॉट। यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट रहा, ये नॉर्मल प्रॉफिट में क्लोज हुआ, ये यहाँ पे लॉस था, यहाँ पे कल के दिन में अच्छा नॉर्मल प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीनशॉट्स पे जो मैंने ट्रेड्स लिए, मैंने क्यों ट्रेड्स लिए। यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये यहाँ पर आपको दिख जाएगा डेट के साथ सारा स्क्रीनशॉट्स, ठीक है। यहाँ पर भी डेट और टाइम दिख जाएगा। तो ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पर रीजन क्या था ट्रेड लेने का। पहला तो ट्रेंड डाउन था, उसके बाद में प्राइस खुला, मैंने इस कैंडल में प्लान किया था लेने का, फिर मैंने कहा नहीं रुकता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा गैप खुल गया। तो मैंने वही टाइमिंग पे अगर एग्जीक्यूशन नहीं हुआ तो दिक्कत होती है, तो ये गैप खुल गया और मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं किया, मैंने थोड़ा ज़्यादा सोच लिया, यहाँ पे सोचना नहीं था, एग्जीक्यूट करना चाहिए था मुझे, ठीक है, तो टारगेट मिल जाता था। अब यहाँ पर देखोगे तो फिर नीचे प्राइस आया, प्राइस एक्शन बनाया, बिल्कुल यहाँ नीचे आने के बाद साइडवेज कुछ रहा, फिर जब ये कैंडल बड़ी बनी, बड़ी बनने के बाद में मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूशन किया इस जगह पे और मुझे प्रॉफिट दिखा, बट वो प्रॉफिट मेरा रिवर्स हो गया। मैं सोच रहा था एक डिप और लगाए क्योंकि प्राइस एक्शन ये चल रहा था, बट डिप नहीं लगाया, घूम गया, वो भी एक्सपेक्टेड था। और मैं हर डेली निफ्टी का लाइव ट्रेडिंग वीडियोस भी अपलोड करता हूँ, तो आप इंश्योर करो कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। तो यहाँ पे फिर ये एक्सपेक्टेड था, उसके बाद में प्राइस ऊपर की साइड में मूव हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो था 11 तारीख के दिन 2 एसएल्स हिट हुए थे, ठीक है। ये पहला ट्रेड था एंड ये वाला सेकंड ट्रेड था। ये मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था कि यहाँ से ये प्राइस एक्शन घुमा, घूमने के बाद मुझे यहाँ कहीं पे एक शॉर्ट की एंट्री दिखी, अपॉर्चुनिटी, मैंने इस कैंडल पे शॉर्ट किया, इस कैंडल पे मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया जब वो डोजी बन रही थी और प्राइस नीचे की साइड में आ गया, ठीक है। एंड देन प्राइस साइडवेज रहा, उसके बाद ऊपर जाने के बाद प्राइस आया नीचे था, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल सही था, बट नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 2 एसएल्स हिट हुए। फिर आते हैं 12 तारीख को। 12 तारीख को हमने ऐसा क्या चमत्कार किया वो देखते हैं, ठीक है। 12 तारीख को पहला ट्रेड ये था, यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस ऑब्वियसली डाउन था। ये जो 11 तारीख को मैंने बोला ना, वो ये पिक्चर थी, बाद में गिरा था। 12 तारीख को मैंने देखा कि ये एक डोजी बन रही है, ट्रेंड डाउन है, और यहाँ पर इस कैंडल में क्या हुआ था कि कैंडल ऊपर नीचे कर रही थी और अच्छी कैंडल बन रही थी। फिर मैंने जब 2.5 मिनट ये कैंडल के हो चुके थे, तब मैंने देखा कि प्रेशर बना हुआ है नीचे की साइड, तो ट्रेंड के साइड भी थे हम, तो मैंने यहाँ कहीं पे एक एग्जीक्यूशन किया और मेरा यहाँ पे एक टारगेट हिट हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद में जब प्राइस नीचे आया और यहाँ से ये हल्का सा उठने लगा ऊपर की साइड में, ये वाली कैंडल, और फिर नीचे की साइड में आया प्राइस, तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन था कि एक बार ऊपर जाए फिर एंट्री लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री ली थी जो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, तो मैं इसमें आपको पहले दिखाता हूँ। वो ये वाली पहली एंट्री थी मेरी, ये यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया था और ये टारगेट मेरा मुझे मिल गया था, ठीक है। एंड सेकंड एंट्री थी ये वाली, तो यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये यहाँ से ऊपर जाए तब मैं एग्जीक्यूट करूंगा। बट क्या हुआ, जैसे ये प्राइस नीचे आया ना, मैंने यहाँ पे लिया, एक ट्रेड पंच किया, मुझे लगा फ्लो में जा सकता है, लेकिन वो नहीं गया। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको कट कर दिया, मैन्युअली ही कट कर दिया। उसके बाद में जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पूरा ऊपर गया मार्केट, फिर जब नीचे आने लगा ना, तो जैसे ही प्राइस नीचे आने लगा, मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया इस कैंडल पे, क्योंकि यहाँ पे बायर को इन्वाइट किया, फिर ट्रैप कर दिया उनको, और ये भी टारगेट हिट हुआ इस साइड में, ठीक है। तो 2 टारगेट यहाँ पे हिट हुए, और तीसरा जो मैंने प्लान किया था वो भी टारगेट ही था। जैसे ही यहाँ पे बाइंग आई, फिर ऑब्जर्व हो गई बाइंग, और ऑब्जर्व होने के बाद में सेलिंग, मुझे प्रेशर दिखा, ट्रेंड डाउन था बिल्कुल, तो यहाँ पर भी ये टारगेट हिट हुआ, लेकिन ये काफी टाइम के बाद हुआ, तो मैंने इसको मैन्युअली कट कर दिया था, मैंने इसको होल्ड नहीं किया था।
इस तरीके से मैंने 4 ट्रेड लिए थे 12 तारीख को, और हमारा जो प्रॉफिट था वो समवेयर ये 8,000 8,500 के आसपास प्रॉफिट था उस दिन का, 12 तारीख का। फिर आते हैं 13 तारीख को, हमने ऐसा क्या चमत्कार किया। तो 13 तारीख को हम देखते हैं, 13 को हमने क्या किया, 13 को हमने 2 ट्रेड्स लिए, राइट। 13 को हमने 2 ट्रेड्स लिए, 14 13, हाँ 13 को हमने 2 ट्रेड्स लिए। जैसे ही प्राइस खुला, प्राइस खुलने के बाद में ये यहाँ पे हाँ प्राइस खुला। अब देखो गलती क्या हुई, ट्रेंड डाउन था, ये अच्छी रिजेक्शन दिखी कैंडल मुझे, उसके बाद बायर ने पुश किया, मैंने इसमें ज़्यादा सोच लिया और ज़्यादा सोच लिया, एग्जीक्यूशन किया नहीं, और यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूशन होना था तो वो एग्जीक्यूशन हो नहीं पाया, और उसके बाद यहाँ पर फिर वो ट्रेड टारगेट मिला। मुझे एक्सपेक्ट था कि एक नीचे पुश मारे फिर रिवर्स होगा तो मार्केट होगा, तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा इस कैंडल में मुझे दिखा कि एक बार जिस हिसाब से फ्लो चल रहा है ना वो फ्लो में चला जाएगा, लेकिन नहीं गया, क्योंकि ये फोमो एंट्री थी। मैंने इंडिविजुअल डे का जो मैं एनालिसिस मतलब रिकॉर्डिंग्स अपडेट करता हूँ निफ्टी का, उसमें भी मैंने मेंशन किया कि ये फोमो ट्रेड था, क्योंकि ये फोमो में लिया गया ट्रेड था, क्योंकि निकल चुका था, इसलिए मुझे फोमो आया था, मैंने ट्रेड लिया। बट एक्चुअल ट्रेड यहाँ था, एग्जीक्यूट मैंने नहीं किया था, वो गलती की। तो ये मिस्टेक थी, आप इसको ध्यान से देख के सुधार सकते हो अपने ट्रेडिंग में भी। तो ये कैसे हिट हुआ, ठीक है। उसके बाद में जब मैंने वेट किया, वेट करने के बाद मैंने देखा कि ये रिवर्स जैसे ही ये आया वैसे ही वी शेप रिकवरी में रिकवरी हो गई। फिर मैंने वेट किया, इंतजार किया, देखा बाइंग हो रही थी यहाँ पे, फिर ये एक अच्छी कैंडल सेलिंग की दिखी डे हाई के आसपास। फिर यहाँ से बायर ने पुश किया, और ये 2 कैंडल रुकने के बाद जब प्राइस नीचे आने लगा, मैंने देखा यहाँ पे मैंने एक एग्जीक्यूट किया, और इसी कैंडल में मुझे टारगेट मिल गया था, तो मैंने एग्जिट कर दिया। तो एग्जिट करने के बाद में क्या हुआ, रिजल्ट आपके ये सामने है, ये यहाँ पर रिजल्ट है 13 तारीख का प्रॉफिट, ठीक है। तो 2 ट्रेड लिए थे, एक प्रॉफिट हुआ, हमने बंद कर दिया, डे क्लोज कर दिया उस दिन। 14 तारीख को 2 एसएल हिट हुए हैं, अभी हम समझते हैं 14 तारीख को 2 एसएल हिट हुए थे, ठीक है। तो 14 को 2 एसएल क्यों हिट हुए थे उसका भी रीजन मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, ये पहली बात तो एक रेंज के अंदर ही ओपन हुआ था, ये एक रेंज थी, यहाँ से प्राइस नीचे गया, ऊपर प्राइस गैप अप खुल गया, ठीक है। तो यहाँ गड़बड़ी हो गई थी, गैप अप खुलने के बाद प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे ये एंगल फिन बनाया, और फिर प्राइस नीचे रिवर्स हुआ। लेकिन द मोमेंट जब मैंने ये 9:45 की कैंडल मैंने देखी, और ये बहुत प्यारी अच्छी ग्रीन कैंडल बन रही थी, मुझे क्या लगा कि ये कैंडल जब बन रही थी ना, मुझे लगा फ्लो में जाने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। मैंने तुरंत इस पर एग्जीक्यूशन किया, और तुरंत उसी कैंडल में मेरा एसएल हो गया, बहुत फास्ट एसएल हिट हुआ। तो ये पहला ट्रेड था 14 तारीख का, ठीक है। उसके बाद में सेकंड ट्रेड मैंने कहाँ प्लान किया, जब मुझे दिखा कि नीचे प्राइस आया और यहाँ से पुश हो रहा था, प्राइस पुश हो रहा था, और बाद में ये जो रेड कैंडल आई ना, इस पे लिक्विडिटी मिली, तो मैंने फिर वेट किया। वेट करने के बाद इस वाली कैंडल में समवेयर मैंने इस वाली ग्रीन कैंडल के अंदर क्या किया, जैसे ही इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, मैंने एंट्री ली। तो एंट्री ली तो वहाँ पे मैं ट्रैप हो गया, 10 पॉइंट के प्रॉफिट में दिख रहा था मुझे, लेकिन रूल्स आर रूल्स, तो फिर इसमें ट्रैप हुआ, इसमें भी एसएल हुआ। अब एक मजे की चीज़ बताता हूँ क्या गलती हुई यहाँ पे। पहला तो ये प्राइस एक्शन लेवल जब ब्रेक हुआ, अच्छी कैंडल थी, तो मुझे इस कैंडल में एग्जीक्यूशन नहीं लेना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये रेड कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल अगर इस तरीके से क्लोज करती है तो ये सेलर्स को ट्रैप कर लेगा और यहीं से नया हाई बन जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। तो प्राइस एक्शन वाइज क्या हुआ, सपोर्ट था डी लो का, ब्रेक हुआ। अब ब्रेक हुआ तो क्या होगा, अब ये बना रेसिस्टेंस, और यहाँ पे भी सेम ये रेसिस्टेंस था, तो यहाँ पे मैं ट्रैप हो गया था, इसीलिए प्राइस नीचे आया। नीचे आने के बाद उसके बाद सेकंड हाफ में यहाँ से ये बहुत अच्छी रैली देखने को मिली थी, जो एक्सपेक्टेशन यहाँ था वो बाद में हुआ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुझे भी ऐसा बुरा लगा, लेकिन ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, दोनों ऐसे हिट हुए, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे देखते हैं 15 तारीख को हमने प्रॉफिट में क्लोज किया, यानी कि कल का दिन। तो कल के दिन में 2 ट्रेड्स लिए गए थे, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ 2 ट्रेड्स लिए क्यों थे।
सेम देखोगे तो यहाँ से ये वाला, ये जो था 14 तारीख का, यहाँ पे जो एक एसएल यहाँ पे हिट हुआ था इस कैंडल में, दूसरा एसएल यहाँ पे हिट हुआ था, राइट। देखो उसके बाद में जैसे ही प्राइस नीचे आता है, प्राइस यहाँ से बूम बूम कर गया, ठीक है। उसके बाद में अपना टाइम क्लोज हो गया था, तो अपन ने क्लोज कर दिया। अब 15 तारीख को क्या हुआ, जैसी डोजी कैंडल बनने लगी, डोजी कैंडल बनने के बाद मैंने देखा कि सेम इस कैंडल में बहुत अच्छा पुश मिल रहा था, कैंडल नीचे नहीं आती, 2.5-3 मिनट में रुका, रुकने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से पुश हो रहा है, तो यहाँ पे एक बाइंग की एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि ये जो मूव आया था ये बहुत प्यारा मूव था, ठीक है। उसके बाद प्राइस ने होल्ड किया, यहाँ पे नीचे नहीं आया। फिर एक डोजी कैंडल खुलती है सुबह की 5 मिनट की कैंडल, 9:15 से 9:20 की। उसके बाद में अगली कैंडल जब खुलती है तो वो प्रेशर उसमें बाइंग साइड ही दिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ऊपर जाता है नीचे आने के बाद फिर ऊपर पंप हो जाता है, फिर यहाँ से देखोगे तो नीचे आया, फिर ऊपर की साइड में पंप हो गया। तो ये स्ट्रक्चर जो मुझे दिखा, तो मैंने कहा ओवरऑल भी देखोगे तो यहाँ से प्राइस एक्शन पॉजिटिव था, ब्रेकआउट हो चुका था, और यहाँ से एक पुश मिलने के बाद नया हाई लगने की प्रोबेबिलिटी मुझे दिखी। तो मैंने क्या किया, आओ देखा ना ताओ, और मैंने सीधा यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, और मुझे उसमें मिलता है टारगेट। कल की लाइव रिकॉर्डिंग मैंने डाल रखी है 15 की, आप देख सकते हो, बहुत अच्छी लर्निंग भी उसमें मैंने बताई है। तो ये फर्स्ट ट्रेड था। फर्स्ट ट्रेड के बाद में हम जाएंगे सेकंड ट्रेड में। सेकंड ट्रेड में हमने क्या किया, सेकंड ट्रेड में मेरा वापस से बाइंग का ही सिनेरियो था, मुझे लगा यहाँ से एक पुश हो सकता है, बट गलती हो गई थी। गलती क्या हुई कि यहाँ से प्राइस एक्शन बनने लगा, प्राइस एक्शन बनने के बाद ये यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया, और यहाँ से तुरंत उसको ऑब्जर्व करने के लिए गया, ऑलमोस्ट ऑब्जर्व हो चुका था इस लेवल पे। मुझे एक्सपेक्ट था कि ये 23,880 23,900 के आसपास एक हाई लगा सकता है, बट वहाँ पे क्या हुआ, ये एक रेजिस्टेंस भी था। सिमिलर वे में पीछे देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस था, मैंने कल की वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। मुझे एक्सपेक्टेशन ये था कि प्राइस ऊपर चला जाएगा ब्रेकआउट करके, फिर वहाँ से कहीं रुके, साइडवेज हो जाए, कंटिन्यूशन करे या रिवर्सल हो जाए, बट ऐसा हुआ नहीं, तो ऐसा लेट हो गया। फिर यहाँ पे धीरे से नीचे आया, वापस से ब्रेकआउट। ये रिस्की ट्रेड था, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा था, प्राइस कंसोलिडेशन था, ब्रेकआउट होता था, बहुत अच्छा प्यारा ट्रेड था ये, लेकिन रिस्की इसलिए था क्योंकि रेजिस्टेंस पे मैंने बाई कर लिया था। उसके बाद में प्राइस घूम गया, और प्राइस घूमने के बाद में अपना एसएल हिट हुआ एक, यानी कि एक टारगेट हुआ, एक एसएल हिट हुआ, ठीक है। इंडिविजुअल डे के वीडियोस भी मैं लाइव रिकॉर्डिंग करके कोशिश करता हूँ हर दिन डालूं, और मैं डालता हूँ, तो आप देखेंगे तो आपको वहाँ से भी लर्निंग जरूर मिलेगी। तो ओवरऑल सिनेरियो में अगर मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ पर समवेयर प्रॉफिट कुछ दिख रहा है यहाँ पे 6448 का, जिसमें से ये ग्रॉस है, नेट नहीं है, इसमें चार्जेस भी इंक्लूड है, बट ओवरऑल प्रॉफिट में ही हमने क्लोज किया। प्रॉफिट चाहे 2 रुपये हो, चाहे 200 रुपये हो, चाहे 20,000 रुपये हो, या चाहे 2 लाख रुपए हो, प्रॉफिट होता है, उसकी रिस्पेक्ट करना हमारा काम है एज ए ट्रेडर। कभी कभी ये भी हिट होगा, कभी कभी ये हिट होगा, कभी कभी ये हिट होगा, बट वी हैव टू स्टिक आवर प्लान व्हाट वी हैव मेड बिफोर मार्केट ओपनिंग, राइट। तो स्टिक रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये इस चीज़ की खुशी है कि कुछ गलतियाँ हुई है यहाँ पे जो मैंने शेयर किया आपके साथ में, बट अगर उनको देखा जाए तो ये यहाँ पे और अच्छा प्रॉफिट में वीक क्लोज होता, बट इट इज़ ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। लर्निंग्स मिली मुझे, तो मैंने उनसे सीखा, और ओवरऑल ये जर्नल मुझे बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख जाता है ना। अभी मुझे क्या समझ में आया, एक टारगेट था, एक ऐसे रेट हुआ, यहाँ पे भी मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट बना था, बट मैंने 3 ट्रेड लिए थे, तो एक प्रॉफिट बना, 2 लॉस हो गए थे, स्टॉप लॉस हिट हुए, तो ब्रेक इवन पे क्लोज हुआ, फिर अच्छा प्रॉफिट बना, फिर लॉस हुआ, फिर बहुत अच्छा प्रॉफिट बना। यहाँ पे प्रॉफिट कम से कम 12,000 का दिखता, बट तीनों ट्रेड सही थे, बट इट इज़ ओके। अब वो वहाँ पे गलती की, तो उससे लर्निंग मिल गई। यहाँ पे एक टारगेट, एक स्टॉप लॉस हिट, यहाँ पे दोनों स्टॉप लॉस हिट, यहाँ पे एक टारगेट, एक स्टॉप लॉस हिट। तो मजे की बात क्या दिख रही है कि ग्रीन दिख रहा है, राइट। एक रेड होता है, एक ग्रीन होता है, ग्रीन होता है, रेड होता है, ग्रीन ग्रीन रेड और ग्रीन। तो ये हेल्प करता है ओवरऑल साइकोलॉजी को कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छा ओवरव्यू देता है जर्नल का ऑप्शन। तो मैं फायर्स यूज़ करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और फायर्स मैंने जब से यूज़ करना चालू किया, काफ़ी 4 साल होने को आए, तो मुझे बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिला। और पिच, क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट में क्या होता है, पिच सेम होती है, ठीक है। वहाँ बॉलर भी बॉल करता है, अपनी पूरी कोशिश करता है विकेट लेने की, बैट्समैन पूरी कोशिश करता है हिट करने की, बट जब ये पिच अलग होती है ना, तब कोई पिच होती है बॉलिंग वाली,
ठीक है, कोई कोई पिच होती है बैटिंग वाली, तो वहाँ पे बैट्समैन अच्छा खेलेगा, बॉलिंग वाली पिच है तो बॉलर अच्छा करेगा। वैसे ही ट्रेडिंग में एक अच्छा टर्मिनल, अच्छा ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर होना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। तो इसीलिए मैं फायर्स यूज़ करते आ रहा हूँ, और मैं फायर्स रिकमेंड भी करता हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको भी हेल्प आउट करेगा। ये जनरल का ऑप्शन है, स्कैल्पर मोड मिल जाता है, 0.007 मिली सेकेंड्स का फास्ट एग्जीक्यूशन है, जिससे प्रॉफिट्स लूज नहीं होता और स्लीपेज में पंगा नहीं आता। तो ये मैनुअली लोगों को नहीं पता होता, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ। आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सहूलियत मिलेगा इससे, ठीक है। तो उम्मीद है कि लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उम्मीद है कि आप अकाउंट ओपन करेंगे लिंक से। मुझे थोड़ा सा चंक ऑफ अमाउंट मिलता है, उससे मैं करोड़पति नहीं बनने वाला, ठीक है। मुझे मेरा फोकस पूरा मेरे ट्रेडिंग पर ही रहता है, तो मैं ट्रेडिंग पे ही से ही करना चाहता हूँ जो भी करना चाहता हूँ। बट ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएगा, और मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा अकाउंट ओपन होता है तो। और बाकी मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोस बनाए हुए हैं फायर्स पे, आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे। सारी की सारी लर्निंग्स मैंने दी हुई है, और लर्निंग देता रहता हूँ। तो इंश्योर करो कि आप लाइक भी करो वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर लो। और आपका कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का लिंक भी दिया है, तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और चैनल के लिंक पे ही फायर्स का लिंक भी है, और मैं कमेंट सेक्शन में और ये अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अकाउंट ओपन करके आप यूज़ करो, ट्राई करो, शायद आपके भी ये सॉफ्टवेयर फायर्स का नेशनल ब्रोकर है ये, तो आपको सूट करे या आपके भी हैंडी हो जाए, तो बहुत अच्छा काम करेगा ये। आप यूज़ करके ज़रूर देखो इसको। सो ओवरऑल जितना चिट्ठा था मैंने बता दिया, और इस तरीके से मैं अपने स्क्रीनशॉट रखता हूँ, जितने भी ट्रेड्स लेता हूँ इनका जनरल भी मेंटेन करता हूँ। तो आप जनरल मेंटेन किया करो, अगर नहीं करते हो तो बहुत हेल्प करेगा वो। और दूसरी बात, जनरल मेंटेन नहीं करते हो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि ये एक ओवरव्यू बहुत अच्छा आपको मिल जाता है। सो सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।